भगवान ने रक्षा की है, सुहाग बचाया। और इधर भगवान का संकल्प है अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा। और एक भक्त का संकल्प है, किसका? पितामह का। पितामह का संकल्प है, मैं भी गंगा पुत्र नहीं, मैं भी गंगा पुत्र नहीं, मैंने भगवान से अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करवा लिए। संकल्प दोनों का है। तो जब युद्ध हुआ था, पता है पितामह जब बाणों पे बाण चला रहे हैं, भगवान को लगा कि इस बाण से अर्जुन बचने वाला नहीं है। तो अर्जुन को लेके रथ से नीचे कूद पड़े थे और क्रोध आ गया, गुस्सा आया। भक्त के प्राण संकट में देखे, अर्जुन के प्राण संकट में देखे क्रोध आ गया। वहीं पर रथ का पहिया पड़ा था, उसे लेकर के पितामह को मारने के लिए दौड़े। और जैसे ही मारने के लिए दौड़े तो पितामह ने धनुष बाण फेंक दिए और धनुष बाण फेंक कर चरणों में लौट गए, चरणों में साष्टांग लेट गए और आंखों में आंसू भर के बोले, केशव मैं जीत गया, मैं जीत गया, तुम हार गए। मैंने संकल्प लिया था, मैं भी गंगा पुत्र नहीं, मैं भी गंगा पुत्र नहीं, मैंने अस्त्र शस्त्र तुमसे धारण नहीं करवा लिए। और तुम्हारा भी संकल्प था, मैं युद्ध में अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा। केशव मैं अपनी ओर देख रहा हूँ और तुम्हारी ओर देख रहा हूँ, मैं जीत गया, तुम हार गए। तो यहाँ भी भगवान कहते हैं, मैं भक्तों को हमेशा जिताता हूँ, मैं भले ही हार जाऊं मुझे कोई गम नहीं, मेरे भक्त जीतने चाहिए। आंखों में आंसू भरे आए, जिसे इच्छा मृत्यु का वरदान है। और उस युद्ध में एक मीटिंग हुई रात में, और उस मीटिंग में पितामह ने कहा, पांडव भी हैं, भगवान है। पितामह ने कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ धर्मराज आपसे। कहिए पितामह, क्या कहना चाहते हो? बोले इच्छा है, बोलो ना। तो कहा पितामह ने कि मैं अर्जुन के बाणों से मरना चाहता हूँ। अर्जुन ने कहा, पितामह मुझसे ये नहीं होगा। मुझसे क्यों? क्यों पितामह, क्यों? और ये तो आपको पता है मैं आपको मार नहीं सकता, क्योंकि आपको इच्छा मृत्यु का वरदान है। मैं भला आपको क्या मार सकता हूँ? पता था मुझे तो यही कहेगा। लेकिन अर्जुन, ये मेरी मृत्यु का राज मैं तुझे बताने जा रहा हूँ कि मेरी मृत्यु कैसे हो सकती है। हालांकि अपनी मृत्यु का राज कोई बताने वाला कोई नहीं बताता है। अपनी मृत्यु का राज रावण ने भी नहीं बताया था। आप सबको पता है रावण का राज किसने बताया? विभीषण ने। नाभिकुंड पीयूष बसया के, नाथ जियत रावण बलता के, नाभिकुंड। और भी कई बातें हैं रावण की मृत्यु का राज। एक तो ये है और दूसरा राज और है। आप ये कहो एक ही राज है ना, एक राज तो ये है और दूसरा राज और है, जो राम कथा आएगी बीच में। अगर ध्यान रहा मुझे तो जरूर वो कथा आएगी कि एक और राज था रावण की मृत्यु का। वो कौन सा राज था? जो स्वयं मंदोदरी ने हनुमान जी को दिया था। यानी स्वयं मंदोदरी ने, हनुमान जी ब्राह्मण का रूप लेकर गए थे और उस मृत्यु के राज को लंका से लेके आए थे। तो ये भी कथा आएगी बीच में। तो एक राज ये है और एक दूसरा और है। और यहाँ पितामह अपनी मृत्यु का राज बता रहे हैं कि मेरी मृत्यु का राज, बोले रणभूमि में यदि किसी स्त्री को मेरे सामने खड़ा कर दिया जाए तो मैं मर सकता हूँ, क्योंकि मेरा संकल्प है स्त्री पर मैं हाथ नहीं उठा सकता। संकल्प है ये मेरा संकल्प है। स्त्री पर, ब्राह्मण पर, असहाय पर, गाय पर मैं हाथ नहीं उठाता। अर्जुन, किसी स्त्री को मेरे सामने ला दिया जाए, खड़ा कर दिया जाए तो मैं मर सकता हूँ।
मृत्यु का राज बता दिया। अर्जुन ने कहा रणभूमि में स्त्री कौन आएगी भगवान? महाराज ये तो बताओ पितामह, उस कुरुक्षेत्र में रणभूमि में भला स्त्री कौन आएगी? कौन है वो? कौन स्त्री है? बोले अम्बा। अम्बा? मैं समझा नहीं। बोले शिखंडी। शिखंडी? अरे वो शिखंडी, लेकिन वो तो पुरुष है। बोले तुम्हारी नजर में वो पुरुष है, लेकिन वो स्त्री जब पैदा जन्म लिया था तब स्त्री का रूप था। वो तो शंकर भगवान का वरदान लगा है, क्योंकि ये शिखंडी कोई और नहीं अम्बा है, जो अपने अपमान का बदला लेने के लिए पितामह से इसने जन्म लिया है। अम्बा ने घोर साधना करी और शंकर भगवान से वरदान पाया कि मैं अपमान का बदला लेना चाहती हूँ पितामह से। बोले ठीक है, लेकिन जन्म तुम्हारा स्त्री के रूप में होगा, लेकिन जैसे ही युवा होगे तो तुम्हें पुरुषत्व तुम्हें मिल जाएगा, पुरुष बन जाओगे और अपने अपमान का बदला ले लेना। तो शंकर भगवान का वरदान, वही अम्बा शिखंडी बना, और वही शिखंडी जो है सेना में यानी इधर पांडवों के साथ। ठीक है, आपकी नजर में वो पुरुष है, लेकिन वो स्त्री है, स्त्री के रूप में उसने जन्म लिया था। अगर शिखंडी को आगे कर दिया जाए मैं मर सकता हूँ, मेरी मृत्यु का राज है ये। अपनी मृत्यु का राज बता दिया। और युद्ध जब हुआ, और एक बात है, युद्ध जब हुआ है पितामह और अर्जुन का जब युद्ध चल रहा है, और महाराज युद्ध जब चल रहा है जैसे ही अर्जुन को लगा कि पितामह अब बाणों पे बाण चला रहे हैं, मेरे प्राण भी संकट में है, इशारा कर दिया भगवान ने शिखंडी को आगे कर दो। शिखंडी को आगे बैठा के रखा था, और जैसे ही शिखंडी को आगे किया पितामह ने धनुष बाण त्याग दिए और अर्जुन ने बाणों पे बाण चलाए और पितामह को बाणों की सैया पर लिटा दिया। बाणों की सैया पर लिटा दिया। और इधर पितामह बाणों की सैया पर 18 दिन तक रहे थे। युद्ध जब चला था, एक और इस युद्ध में बड़ा प्यारा प्रसंग आता है कर्ण का। जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध हुआ था, एक दिन भगवान रात में गए और कर्ण से कहा कि यदि तुम जीत भी जाओगे, क्योंकि कर्ण के पास एक अग्नि बाण था, ऐसा बाण जो किसी के भी ले सकता था प्राण, ऐसा बाण था। लेकिन भगवान ने कह दिया कि कर्ण तुम जीत भी जाओगे तो तुम्हारी हार मानी जाएगी, इसलिए तुम बलिदान दे दोगे तो ये दुनिया तुम्हारी गाथा गाएगी। जब युद्ध हुआ था और जैसे ही युद्ध होने लगा है, कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध होने लगा, बाणों पे बाण चल रहे हैं इधर उधर से। हुआ क्या, कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। कर्ण ने कहा अर्जुन बाण रोक ले, क्योंकि मेरे रथ का पहिया जमीन में धंस गया है, बाण रोक ले अपने। और महाराज कर्ण ने एक बात और कही है यहाँ अर्जुन से, बड़ी सुंदर बात कही है। और क्या कहा है, तू क्या महारथी है, तू क्या महारथी है, तुझको बचाने वाला तेरा सारथी है। तू क्या महारथी है, हो तू क्या महारथी है, तुझको बचाने वाला तेरा सारथी है। क्या
ध्वजा पे तेरे हनुमान बैठे, रथ की ध्वजा पे तेरे हनुमान बैठे। जब कर्ण बाण छोड़ता है अर्जुन के रथ पर, कर्ण के बाण लगा, कर्ण गिर पड़ा। और ये जो पहले आपको बता चुके हैं, दो श्राप लगे थे कर्ण को। कर्ण जमीन पर गिरा है, मृत्यु की शैया पर है। और महाराज जैसे ही कर्ण असहाय रूप में भगवान ने देखा तो अर्जुन से कहा, भगवान ने अर्जुन से कहा, देखिए भगवान की लीला देखो। अर्जुन से कहा, अर्जुन, हाँ केशव, अर्जुन, ऐसे मारुति धरती पर कभी कभी जन्म लेते हैं, इसलिए आधे से प्रणाम कर ले। ऐसे मारुति धरती पर कभी कभी पैदा होते हैं अर्जुन, इसलिए ऐसे मारुति को बंधन कर ले। अर्जुन ने कहा, तुम्हारी बात 1% समझ में नहीं आती। पहले तो कहा बाण चला, चलो बाण भी चला दिया तुम्हारे कहने पर, अब कह रहे हो प्रणाम कर ले। तुम्हारी लीला समझ नहीं आती प्रभु, क्या है ये? सही कह रहा हूं, ऐसे मारुति बार बार जन्म नहीं लेते धरती पर, प्रणाम कर ले। क्यों? आखिर क्या कहना चाहते हो केशव? तब भगवान ने कहा, रुक, देख अर्जुन, तू रथ पे रहना, मैं ब्राह्मण का रूप लेके जा रहा हूँ कर्ण के पास, और तू देखना ये कितना बड़ा दानी है और कितना बड़ा महारथी है, ठीक है? तो वहां अर्जुन को रथ पे ही छोड़ दिया। भगवान ने ब्राह्मण का रूप लिया, ये प्रभु की लीला थी, और ब्राह्मण का रूप लेके पहुंचे। असहाय रूप में कर्ण पड़ा है, मृत्यु की शैया पर है। ब्राह्मण का रूप लेके सामने भगवान आए और कहा, कर्ण, हाँ ब्राह्मण देव कहिए। कर्ण, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे थोड़ा सा दान चाहिए, मुझे जरूरत है, आवश्यकता है। कर्ण की बुद्धि एकदम बोले, इस समय दान और रणभूमि में, और मैं असहाय, मुझसे दान चाहिए? आखिर ये मामला क्या है? दान? हाँ, लेकिन ब्राह्मण देव मेरे पास तो कुछ नहीं है। अरे कर्ण जैसा दानी ऐसे कह रहा है कि कुछ नहीं है? तुम्हारे बारे में मैंने बड़ा नाम सुना है, ऐसा दानी वैसा दानी, लेकिन आज ये ऐसा दानी ऐसी बातें क्यों कर रहा है? आखिर बात क्या है? दानी कभी ये नहीं देखते, समय अवस्था दान करते हैं दानी। कर्ण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, कुछ नहीं है मेरे पास, आप मेरी स्थिति देख रहे हो ना, अवस्था तो दिख रही है ना? अरे दानी नहीं देखते अवस्था स्थिति, दान देते हैं, दान, मुझे दान चाहिए, दान। अर्जुन सब देख रहा है। तब कर्ण को याद आया, इस समय मेरे पास और कुछ तो नहीं है, लेकिन दांतों में लगा सोना, बोले यही है, और कुछ तो है नहीं। और जैसे उस सोने के बारे में याद आया तो क्या कहा है कर्ण ने, सोने का दान दूंगा मुनिराज, मरते मरते मेरे हाथ ना थके हैं, कभी दान करते करते मेरे हाथ ना थके हैं, कभी दान करते करते मेरे हाथ ना थके हैं, कभी दान करते करते। भगवान दान दूंगा, सोना दूंगा दान में, लेकिन एक बात है प्रभु, हे ब्राह्मण देव, एक बात है, क्या? महलों में घर
लग रहा है कि मेरी परीक्षा ले रहे हो, कोई बात नहीं है। फिर भी मैं दान दूंगा, फिर भी मैं दान दूंगा, मुनिराज मरते मरते मेरे हाथ ना थके हैं, कभी दान करते करते ओ मेरे हाथ ना थके हैं, कभी दान करते करते। छोटा सा काम कर दीजिए ना, क्या मुझे कहीं से पत्थर उठाकर ला के दे दो। पत्थर क्यों? बोले दांतों को तोड़ूंगा, सोना निकालूंगा, तुम्हें दान दूंगा। भगवान ने कहा कैसे दानी हो? दानी कभी सहायता नहीं मांगते, हर हालत में हर स्थिति में दान देते हैं। कर्ण समझ गया, शरीर काम तो नहीं कर रहा था, मृत्यु की सैया पर है, पेट के पर रेंगते रेंगते कर्ण थोड़ी दूरी पर गया, पत्थर उठाया, दांतों में मारा, दांत तोड़े, सोना निकाला, देने के लिए हुआ। और जैसे ही कर्ण दान देने के लिए हुआ तो भगवान क्या कह रहे हैं? मुनिराज ने उचारा ये झूठा दान तुम्हारा, मुनिराज ने उचारा ये झूठा दान तुम्हारा। भगवान ने कहा कैसे दानी हो? झूठा दान ब्राह्मण को दे रहे हो? अरे तुम इतना भी नहीं जानते, ब्राह्मण को झूठा दान नहीं देते। फिर कर्ण ने क्या किया है? धरती में बाण मारा, निकली है जल की धारा, धरती में बाण मारा, निकली है जल की धारा। धरती में बाण मारा, जल की धारा निकली, और क्या कहा है? तो करके दान दूंगा, तो करके दान दूंगा, मुनिराज मरते मरते मेरे हाथ ना थके हैं, कभी दान करते करते ओ मेरे हाथ ना थके हैं, कभी दान करते करते, कभी दान करते करते, कभी दान करते करते। मेरे हाथ ना थके हैं, कभी दान करते करते। आज से कर्ण नदी कहा जाता है अपने भारत में, आज भी वो नदी विराजमान है। और महाराज जैसे ही दान दिया, भगवान चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गए। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गए और कहा कर्ण से, कर्ण तेरे जैसा दानी कोई न हुआ है और न आगे चल के कोई होगा। हे महावीर, मांगो क्या चाहिए तुम्हें?
कर्ण से कहा भगवान ने, मांगो क्या चाहिए तुम्हें। कर्ण की आंखें भर आई, आप ब्राह्मण बन के मेरी परीक्षा लेने आए, और वो भी ऐसे समय पर कि मैं मृत्यु की सैया पर मैं मरने के लिए, और ऐसे समय पे तुम मेरी परीक्षा लेने आए प्रभु। कर्ण बहुत बड़ा वीर है तू, योद्धा है कर्ण। आंखें भर आई और कर्ण ने कहा, प्रभु मैं ऐसा हूं कि जो जन्म लेते ही माँ बाप के पास नहीं रहा, मैं ऐसा हूं जिसने अपमान का विष समय समय पे पिया है। अपमान का विष पल पल पिया है, अपमान का विष पल पल पिया है। धर्मराज ने भी संग मेरे अधर्म किया है। छुप छुप के बरसे नैन बर सात आखिरी है, ये बात आखिरी है। मांग कर्ण मांग, तुझे क्या चाहिए, देना चाहते हो? हाँ कर्ण, यदि तू मांगे कि मैं तुझे स्वस्थ कर दूं, जीवन दे दूं, ना मुझे जिंदगी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जन्म जन्म मुने जतन कराई, और अंतर राम कहे आवत नहीं। और मेरे सामने भगवान खड़े हैं, ऐसी मृत्यु भला किसे मिल सकती है। मुझे जिंदगी नहीं चाहिए, लेकिन एक इच्छा है प्रभु। हाँ मांग क्या चाहिए? तो क्या मांगा है कर्ण ने? भगवान, इच्छा है मेरी मोहन, इसे तुम निभाना। इच्छा है मेरी मोहन, इसे तुम निभाना। लगाओ न दाग उस जगह पर लगाना। इच्छा है मेरी मोहन, इच्छा है कि मेरा दाह संस्कार ऐसी जगह पर हो जहाँ कभी किसी का न हुआ हो। भगवान ने कहा, कर्ण धरती की पीठ पे ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ दाह संस्कार न हुआ हो। भगवान मुझे नहीं पता, ये तुम जानो, तुम्हारो काम जाने, मुझे नहीं पता, लेकिन मरते समय, मृत्यु के समय इस दास की यही इच्छा है, मेरा दाह संस्कार ऐसी जगह पर हो जहाँ कभी किसी का न हुआ हो। धन है कर्ण, तेरी जगह पर कोई और होता तो कोई जिंदगी मांगता, कोई संसारी वस्तु मांगता, लेकिन तूने क्या मांगा? मुझे पता है तूने क्यों मांगा है, क्योंकि कर्ण ये तू भी जानता है कि धरती की पीठ पे ऐसी कोई जगह नहीं है। तो इसका मतलब कि भगवान अपने हाथों पे दाह संस्कार करेंगे मेरा, इससे बड़ा सौभाग्य मृत्यु के समय भला किसे मिल सकता है। मुझे पता है कर्ण तू यही चाहता है ना। आंखें भर आई, कर्ण रोने लगा, प्रभु मृत्यु के समय जो हरि परीक्षा ले सकता है, तो क्या इस दास का दाह संस्कार अपने हाथों पे नहीं कर सकता? भगवान को देखते देखते कर्ण ने अपने प्राणों को छोड़ दिया, त्याग दिया, प्राण निकल गए। भगवान भी रोए हैं। एक बात है, कई ऐसे भक्त हैं जिनके लिए भगवान रोए नहीं है, लेकिन कर्ण के लिए भगवान रोए हैं। क्यों? क्योंकि जब पैदा हुआ था तो बहा दिया था, अपमान का विष बार बार पिया, लेकिन ऐसा वीर योद्धा धरती पर बार बार नहीं आता। भगवान ने भी उस योद्धा को वंदन किया है, और भगवान रोए हैं और हाथों पर दाह संस्कार किया है। हाथों पर एक भक्त का त्रेता युग में हाथों से दाह संस्कार किया था, जटायु का, और इस भक्त का द्वापर में इस भक्त का हाथों पर दाह संस्कार किया है, हाथों पर किया है।
अर्जुन ने ये सब दृश्य देखा। भगवान गए हैं, अर्जुन देख लिया कैसा महारथी था, देख लिया मरते समय भी दांतों को तोड़ डाला और सोना निकाल के मुझे दान देने के लिए हुआ। देख लिया कितना बड़ा दानी है, जान लिया ना। हाँ केशव, मैं सब देख रहा था। इस युद्ध में भैया न जाने कितने निर्दोष मारे गए थे। दुर्योधन के जो 100 भाई खुद यानी सहित 100 भाई 99 मारे गए थे, दुर्योधन रह गया था। और पता है इधर पितामह भी 18 दिन तक बाणों की सैया पर रहे। जब अंतिम में भगवान गए थे ना, और पांडव भी सब गए थे, बाणों की सैया पर है। कर्ण के लिए भगवान ने विलंब नहीं किया था, लेकिन पितामह तो कई दिन से बाणों की सैया पर थे और भगवान गए हैं। भगवान की जय, ध्यानु भक्त की, सच्चे दरबार की जय। जय श्री राधे श्याम। आज कर्ण ने कहा, अरे राजमाता, मेरे सामने जो भी आया खाली हाथ आज तक नहीं गया, मांगिए क्या चाहिए, मांगो मैं दूंगा, मांगो। तो कहा कुंती ने, पुत्र मुझे तू चाहिए, मैं चाहिए, मुझसे क्या करोगी और क्यों मांगने आई हो? तब कुंती ने रोकर कहा, तू मेरा ज्येष्ठ पुत्र है, अरे तू भाइयों के विपक्ष लड़ रहा है, एक माँ कैसे सहन कर ले? चल अपने भाइयों के पास, वो तेरा मान सम्मान करेंगे, चल मैं तुझे लेने आई हूँ, तुझे मांगती हूँ। क्रोध आ गया कर्ण को, किस हक से मांगने आई हो, किस हक से, किस हक से बता। मानू मैं कैसे तू मेरी माँ है, बेटे का दिया तूने दर्जा नहीं है, तेरे दूध का मुझ पे कर्जा नहीं है। माँ कह रही है, अरे बेटा मजबूरी थी मेरी, लोक लाज की भय से तेरा त्यागन करना पड़ा। कर्ण ने रोकर कहा, मैं आज तक रोता रहा कि मुझे जन्म किसने दिया, मुझे जन्म किसने दिया। मैं हमेशा यही कहता रहा, सूर्यदेव ने इतना बताया कि वो मेरे पिता हैं, लेकिन माँ के बारे में आज तक नहीं बताया। लेकिन परसों के दिन मुझे केशव ने बताया कि आप मेरी जननी हैं, तो मैं अपने आप को धिक्कार करने लगा कि आपकी कोख से मैंने जन्म लिया। भगवान के पास मजबूरी हो सकती है, लेकिन माँ के पास मजबूरी नहीं हो सकती कि वो अपने पुत्र का त्याग कर दे। किस हक से कह रही हो? ममता का नाता तूने कैसा निभाया, मुझे करके पैदा तूने जल में बहाया। बहाना था तुझको मुझको किया फिर क्यों पैदा, कुमाता कहूँ तो कोई हर्जा नहीं है, तेरे दूध का मुझ पे कर्जा नहीं है। किस हक से? रो पड़ी, पुत्र तू मेरी व्यवस्था नहीं समझ रहा, तू नहीं जानता, तुझे नहीं पता। बाद में कर्ण ने अपना सिर कुंती की गोद में रख दिया। कर्ण रोने लगा, माँ सिर को सहराने लगी। फिर कर्ण ने कहा, ये बताओ, पांडव मेरे सगे भैया हैं, आप मेरी माँ हैं, क्या दुर्योधन अपने मित्र से जाकर ये कह दूं, अरे मित्र पांडव तो मेरे सगे भैया निकले, अरे भैया क्षमा कर, मैं तो अपने भाइयों के साथ जा रहा हूँ, उनके पास जा रहा हूँ। क्या एक क्षत्रिय को ये कहते हुए शोभा देगा? बताओ
क्या मैं ये कहूँ जाकर उससे, अरे वो तो मेरे सगे भैया, अरे मैं भी पांडु पुत्र हूँ भैया, क्षमा कर, मैं चला। मैंने उसका अन्न खाया है। अरे सूद पुत्र कह करके मुझे निकाल दिया गया था, मैं फिर से निकाल दिया गया था। हर जगह सूद पुत्र कहकर मुझे ललकारा गया, कहा गया, अपमान किया गया मेरा। मेरे मित्र ने मेरा हर पल हर घड़ी सहयोग किया है। मैंने अन्न खाया है उसका, मैं कैसे साथ छोड़ दूं। लेकिन हाँ, तुम मेरे पास आई हो तो खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। पास आई हो माँ, दे देता हूं तुम्हें, झोली में डाल रहा हूं। मुझे मांगने आई हो, चिंता मत करो माँ, दुनिया की नजर में तेरे 5 बेटे हैं, तो चिंता मत कर, तेरी झोली में डाल दिया, तेरे 5 के 5 रहेंगे। रणभूमि में या तो मैं मारा जाऊं या अर्जुन, लेकिन तेरे बच्चों की गिनती बिगड़ेगी नहीं, 5 के 5 रहेंगे। जा, क्योंकि तू महफिल में, दुनिया में, सभा में ये नहीं कह सकती कि मैं 5 नहीं, मैं 6 महारथियों की जननी हूँ। माँ तू नहीं कह सकती, क्योंकि लोग लाज की बह के मारे तू बोल नहीं पाएगी। लेकिन 5 तेरे बच्चे हैं और हमेशा रहेंगे, या मैं मारा जाऊं या अर्जुन मारा जाए, एक मारा जाएगा, लेकिन तेरे बच्चों की गिनती 5 की 5 रहेगी। चिंता मत कर, चिंता मत कर, जा, तेरी झोली में डाल दिया। और महाराज आज रोती हुई कुंती लौट आई है। महाभारत का युद्ध जब चल रहा है, कौरव पक्ष की हानि होने लगी है, दुर्योधन के पक्ष के जो है वो जब मरने लगे हैं, तो एक दिन दुर्योधन ने कहा, पितामह से कहा कि आप मेरे साथ हैं। ऐसा लगता है कि तनते तो तुम मेरे संग हैं, लेकिन मन से तो पांडवों के साथ हैं। क्यों? ऐसा संशय क्यों? तो फिर तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे हो? मेरे भाई मारे जा रहे हैं, कुछ करो ना। तब पितामह ने संकल्प लिया, मैं संकल्प लेता हूं, कल 5 पांडवों को मार दूंगा मैं। और जैसे ही ये बात जब सबको पता चली, और महाराज जैसे ही पता चला है द्रौपदी को, द्रौपदी रोने लगी, जोर जोर से रो रही है। जैसे ही द्रौपदी रोई है तो इधर भगवान ने कहा, क्या बात है द्रौपदी, क्यों रो रही हो? अच्छा, पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे कुछ मालूम नहीं है। कल मैं विधवा हो जाऊंगी, 5 मर जाएंगे पति मेरे, रो नहीं तो क्या हंसू? बताओ क्या करूं मैं? द्रौपदी, राखी बांधी है हाथ पर तूने, तेरा भाई क्या तेरा सुहाग उजड़ जाने देगा? ना। क्या करोगे तुम? अस्त्र शस्त्र तुम धारण नहीं करोगे, पितामह के सामने रुक नहीं पाओगे, क्या करोगे बताओ? क्या कर पाओगे तुम? मुझे पता है तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अरे कुछ न कुछ तो करूंगा, क्योंकि इधर पितामह ने दुर्योधन से कहा, रात के 12 बजे अपनी पत्नी भानुमति को मेरे सैन्य कक्ष में भेज देना, क्योंकि उस समय मैं हरि का ध्यान करता हूँ, और उस समय अगर तेरी पत्नी को मैंने वरदान दे दिया तो दुर्योधन तेरा कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा, तू अजर अमर हो जाएगा। ठीक है, भेज देना। ये बात गुप्त बात थी, किसी को मालूम नहीं थी, लेकिन भैया भगवान से क्या छुपी है, भगवान को सब मालूम था। भानुमति से पहले रात्रि में द्रौपदी को लेके चले, उपाय है ना, चिंता मत कर, तेरा भाई तेरे सुहाग की रक्षा करेगा। लेके चले। द्रौपदी ने कही, ये बताओ करना क्या है? बोले सुनो, सीधे जाना, बोलना नहीं है, चुप चुप चुप, ठीक है। पितामह के चरणों में प्रणाम करना, वो पूछेंगे किसके साथ आई हो, कुछ मत बोलना, मैं वही छुप जाऊंगा, ठीक है। द्रौपदी, वरदान तुझे और पितामह का मिल गया तो तेरा सुहाग अजर अमर हो जाएगा। बोले उन्होंने तो संकल्प लिया है मेरे पतियों को मारने का। बोले भला ही लिया है, भला ही लिया है, तू चिंता मत कर इस बात की, ठीक है। तो रात का समय था,
द्रौपदी चल रही है, चप्पलों की आवाज हो रही थी। अब रात में आवाज तो छोटी भी हो ज्यादा लगती है। भगवान ने कहा चप्पल उतार द्रौपदी, चप्पल उतार। ठीक है, चप्पल उतारी, भगवान ने ली चप्पल, पीताम्बर में लपेटी और बगली में दबा ली। द्रौपदी बोली ये क्या कर रहे हो? बोले जो भी कर रहा हूँ तेरी भलाई के लिए, तेरी भलाई के लिए कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है, वही छुप जाऊंगा, जो कहा है वो करना। जी जी ठीक ठीक। अब भगवान वही छुप गए। द्रौपदी आई और पितामह की आंखें बंद थी, ध्यान में लीन थे और चरणों में प्रणाम किया द्रौपदी ने। जैसे ही प्रणाम किया तो उन्होंने समझा पितामह ने कि दुर्योधन की पत्नी भानुमति है। दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। और जैसे ही आशीर्वाद दिया तो एकदम से द्रौपदी बोली पितामह क्या ये सत्य है? पितामह ने द्रौपदी की आवाज सुनी और जैसे ही आंखें खोली, द्रौपदी को सामने देखा तो पितामह की आंखें खुली की खुली रह गई। द्रौपदी तू? जब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई, जो हर चरणों में लागी थी वो सहज समाधि टूट गई। द्रौपदी ने कहा आपने वरदान दिया अखंड सौभाग्यवती होने का। बोले वो तो तुझे वरदान मिल गया, पहले जे बता तू आई कौन के संगे, किसके साथ आई हो? बोले बाद में, पहले ये बताओ, क्योंकि तुमने ही संकल्प लिया था पांचों पांडवों को अपने हाथों से मार दूंगा और तुम ही मुझे वरदान दे रहे हो अखंड सौभाग्यवती भव। अब बताओ कौन सा सत्य कौन सा असत्य है? तो क्या बोले हैं? बोले बेटी तेरे प्रश्नों का उत्तर पीछे दे पाऊंगा। बोले बेटी तेरे प्रश्नों का उत्तर पीछे दे पाऊंगा। कल क्या होगा, कल क्या होगा रणभूमि में निर्णय पीछे ले पाऊंगा। एक बात खटकती है मुझको, एक बात खटकती है मुझको, आश्चर्यचकित कर डाला है। बोलो बेटी वो कहाँ छुपा है इस समय यहाँ लाने वाला, कहाँ छुपा है? बता कहाँ है वो? अब मुझे पता है वो छलिया यही कहीं होगा। आगे बढ़कर जब देखा, आगे बढ़कर जब देखा तो ढोड़ी का रंग निराला था। आगे बढ़कर जब देखा तो ढोड़ी का रंग निराला था। पीताम्बर का घूंघट घूंघट डाले वहाँ खड़ा बांसुरी वाला था। पीताम्बर का घूंघट डाले वहाँ खड़ा बांसुरी वाला था। चरणों में जाकर लिपट गए, चरणों में जाकर लिपट गए, छलिया छलने को आया है। चरणों में जाकर लिपट गए, छलिया छलने को आया है। भक्तों के कारण देखो तो दासी का भेष बनाया है। भक्तों के कारण देखो तो दासी का भेष बनाया है। अब पितामह कहते हैं ओ द्रुप सुधा, ओ द्रुपद सुधा मेरी पुत्री, तूने कुल पवित्र कर डाला है। ओ द्रुपद सुता मेरी पुत्री, तूने कुल पवित्र कर डाला है। पहरा देता वो तेरा, पहरा देता वो तेरा, जो जगत रखाने वाला है। जाओ बेटी निश्चिंत रहो, जाओ बेटी निश्चिंत रहो, अब निश्चय विजय तुम्हारी है। पतियों का बाल न बांका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है, अब निश्चय विजय तुम्हारी है। और जैसे ही भगवान को जैसे ही देखा, पितामह ने कहा मुझे पता था, मुझे पता था छलिया तुम ही होंगे, मुझे पता था आपके सिवा कोई हो नहीं सकता। लेकिन आप ऐसा क्यों किया आपने? तब भगवान कहते हैं पितामह भक्तों के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। पितामह भक्त के लिए मेरो मान टले टले जाए, भक्त का मान न टलते देखा। मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ
सुनिए। से जब छाओ चरण दबाओ सच्चा व्यवहार, से जब चाहो चरण दबाओ हो सच्चा व्यवहार। भगवान कह रहे हैं भैया, और से जब छाओ चरण दबाओ सच्चा व्यवहार, से जब चाहो चरण दबाओ हो सच्चा व्यवहार। हर जाति पात में कछु नहीं देखो प्रेम आधार, यही तो मेरे मन में बसी मैं तो हो भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन को दास, हरि बोल। भगत मेरे मुकुट मणि। भगत मेरे मुकुट मणि, भगत मेरे मुकुट मणि। भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन को। गाओ भैया में संगाओ, मैं तो हूँ दास भगत मेरे मुकुट। ओ मैं तो हूँ। दो तीन मैया सोए रही, हाँ, क्योंकि जिन्हें जगाए वो भैया जरूरी है। मैंने सोची कथा चल रही है तो लगातार मैं बीच में मैंने टोका नहीं, हाँ, तो जा कोने पे तीन जनी सोए रही दो, हाँ, और बीच में वो दो जनी जमाई ले रही, बहुत जो जो तेज लग रहा गिरी, हाँ, तो जो दूर करे वो जरूरी है। बोला करो मैं शंखू जो जोरते, ठीक है। मैं तो हूँ दास भगत मुकुट मणि, मैं तो हूँ भगतन को दास भगत। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय, ज्वाला मैया की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो। द्रौपदी जिससे भगवान का रिश्ता एक भैया का है। द्रौपदी जिसका नाम पचकन्याओं में आता है, ये वही द्रौपदी। अच्छा, जो पचकन्या है ना, यानी अहिल्या है, गौतम ऋषि की पत्नी द्रौपदी, तारा और कुंती, मंदोदरी, ये पचकन्या। अच्छा, ऐसा इसके इनके अंदर क्या है जिन्हें पचकन्या कहा गया? तुम्हारा जैसे हमारा तुम्हारा जन्म हुआ है, ऐसे इनका जन्म नहीं हुआ। आकाश वायु तेज जल पृथ्वी 5 तत्व हैं, और 5 तत्वों के द्वारा इनका जन्म हुआ। यानी एक एक तत्व से